तेलंगाना में बीजेपी के प्रमुख चेहरे और कट्टर हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सुनने में आ रहा है कि तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर एन रामचंद्र राव के नाम पर बीजेपी की सहमति बन गई थी, लेकिन इस फैसले से टी राजा सिंह नाराज थे, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मैं ऋचा आज आपको एन रामचंद्र राव के बारे में बताने जा रही हूं, जिनकी वजह से तेलंगाना में बीजेपी के प्रमुख चेहरे और कट्टर हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। एन रामचंद्र राव तेलंगाना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि वे अब तेलंगाना में बीजेपी की कमान संभालेंगे। उन्हें राज्य में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में एक माना जाता है। वह विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्य रह चुके हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना में आरएसएस नेताओं के एक वर्ग और पार्टी के एक गुट नेतृत्व के द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई है, जिसके बाद पार्टी ने रामचंद्र राव के पक्ष में फैसला किया है। आरएसएस में उनकी मजबूत जड़ें हैं और वे एबीवीपी की पाठशाला में पले बढ़े हैं। वे बीजेपी में शामिल होने के समय से ही उसके प्रति वफादार रहे हैं और वे भाजपा के कट्टर नेता हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे पार्टी के सभी वर्गों को स्वीकार्य हैं। हालांकि वे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें 3.5 साल बाद होने वाले चुनाव तक पार्टी को बचाए रखने के लिए चुना गया है। पार्टी चुनाव से पहले किसी एक नए चेहरे पर फैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का ही होता है। जानकार बताते हैं कि तब पार्टी किसी पिछड़ी जाति के नेता को चुन सकती है। रामचंद्र राव के चयन से पार्टी के नए अध्यक्ष के बारे में कभी न खत्म होने वाली अटकलों पर फिर से पर्दा उठ गया है। राजेंद्र के अलावा कई नाम चर्चा में थे, जिनमें निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी और केंद्रीय मंत्री संजय कुमार प्रमुख थे। अब इसके बाद बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या टी राजा को मना पाएगी बीजेपी, क्योंकि टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। ऐसे में जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है तो अटकलें ये भी हैं कि क्या बीजेपी उन्हें मना पाएगी, क्या बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, या फिर टी राजा अपनी एक नई पार्टी बना लेंगे। अब बीजेपी की साउथ में पकड़ ऐसी ही ढीली मानी जाती है। ऐसे में टी राजा का पार्टी छोड़ना बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.